हाय बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली कब कब बनाया जाता है, पहले तो ये समझते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको पार्टनरशिप में ऑलमोस्ट हर चैप्टर में बनाना होगा, जैसे कि चेंज इन पीएसआर में बनाना होगा। पर्पस क्या होता है आई एम टेलिंग यू, अभी बता रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर्स में आपको रिवैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। इन चैप्टर्स में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप में नहीं बनाना होता। रीजन बिंग, डिसॉल्यूशन में आप फर्म को वाइंड अप करते हो, तो वहाँ पर हम लोग एसेट्स को सेल करते हैं। तो दैट्स वाई रिवैल्यूएशन अकाउंट डिसॉल्यूशन के अलावा बाकी ऑलमोस्ट हर चैप्टर में यूज होता है पार्टनरशिप के। फाइन। अब समझते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया क्यों जाता है। द बेसिक पर्पस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज टू रिकॉर्ड द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। हम लोग रिवैल्यूएशन में क्या चीज़ें डालते हैं, जिन एसेट्स की और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज होती है, उन चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। फाइन। क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक नया पार्टनर आपकी फर्म को ज्वाइन करता है। तो जब वो नया पार्टनर आपकी फर्म को ज्वाइन करेगा, आप उसको बैलेंस शीट पुरानी वैल्यूज़ पर दिखाना पसंद करोगे या आज की वैल्यूज़ पर। ऑब्वियस सी बात है, आज की वैल्यूज़ पर आप एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करोगे बैलेंस शीट में, उसके बेसिस पर आप प्रोपोर्शनल अमाउंट चार्ज करोगे इनकमिंग पार्टनर से। फाइन। तो नई वैल्यूज़ पर बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है, इसका मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करना ज़रूरी है। तो जो रिवैल्यूशन होने वाला प्रॉफिट या लॉस है, वो हम लोग रिवैल्यूशन अकाउंट से डील करते हैं। फाइन। तो रिवैल्यूशन अकाउंट में बेसिकली हम लोग क्या चीज़ें डालते हैं, जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है कम होती है, वो रिवैल्यूशन अकाउंट में डालते हैं। लाइबिलिटीज की वैल्यू कम होना है ज़्यादा होना, उसको रिवैल्यूशन में डालते हैं। नए एसेट्स को रिकॉर्ड करना रिवैल्यूशन के थ्रू होता है, और नई लाइबिलिटीज यानी कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करना भी रिवैल्यूशन अकाउंट के थ्रू करा जाता है। फाइन। रिवैल्यूशन अकाउंट को बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला, आप उसकी जर्नल एंट्रीज को लेजर पोस्टिंग कर रिवैल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हो, और दूसरा जो कि मैं इस वीडियो में आपको सिखा रहा हूँ, दैट इज शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या होती है रिवैल्यूशन अकाउंट बनाने की। एक नॉर्मल फंडा क्या होता है अकाउंट्स का, आप सबको पता है, वो जो बेसिक रूल्स होते हैं अकाउंट्स के। एसेट्स इंक्रीज तो डेबिट और डिक्रीज तो क्रेडिट, है ना। लाइबिलिटीज इंक्रीज तो क्रेडिट और डिक्रीज तो डेबिट, ये बेसिक रूल्स होते हैं अकाउंट्स के। एक होता है गेन्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, लॉसेज आर ऑलवेज डेबिटेड। फाइन। तो आज हम लोग ये थंब रूल को यूज़ करेंगे, गेन्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, लॉसेज आर ऑलवेज डेबिटेड, टू प्रिपेयर रिवैल्यूशन अकाउंट। ये सबसे आसान तरीका है रिवैल्यूशन अकाउंट बनाने का, कि हम सारे गेन्स को क्रेडिट साइड पर डालेंगे और लॉसेज को डेबिट साइड पर डालेंगे। रिवैल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, बिल्कुल सेम जैसे कि आप सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो। नॉर्मल पर्टिकुलर रुपीज़, फाइन, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। इज इट क्लियर? फॉर्मेट अच्छे से क्लियर है आपको? एक नॉर्मल अकाउंट की तरह फॉर्मेट होता है। अब सबसे पहली चीज़ देखो, एसेट्स की वैल्यू या तो बढ़ेगी या कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। आपने कोई स्टॉक पड़ा था आपके पास पिछले साल का, आज उसकी वैल्यू हो सकता है ज़्यादा हो गई हो या कम हो गई हो, मार्केट वैल्यू। ऐसी फर्नीचर के साथ हो सकता है, बिल्डिंग के साथ हो सकता है। कई एसेट्स की वैल्यू कम होती है जिसको आप डिप्रिसिएशन बोलते हो, और कई एसेट्स की रिवाइज्ड वैल्यू, मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। फाइन। सेम इन द केस ऑफ लाइबिलिटीज की वैल्यू भी बढ़ सकती है और कम हो सकती है। अब सबसे पहले एसेट्स की बात करते हैं। एसेट्स का बढ़ना आपको क्या लगता है, प्रॉफिट है लॉस है? जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो दैट इज गेन और लॉस? सर ऑब्वियसली बात है, गेन है। तो रिवैल्यूशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पर उसको लिखेंगे, क्योंकि एसेट की वैल्यू इंक्रीज होना इज अ गेन फॉर यू। फाइन। तो रिवैल्यूशन अकाउंट में बाय साइड पर आएगा जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है। अच्छा, यहाँ पर आपको चेंजेस से डील करना है, ना कि नई वैल्यू से। एसेट्स की वैल्यू जितनी बढ़ रही है वो हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। सो वी नीड टू रिकॉर्ड द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज इन रिवैल्यूशन अकाउंट, नॉट द न्यू वैल्यूज। टेक केयर ऑफ दैट। फाइन। इसके बाद लाइबिलिटीज की वैल्यू कम होना प्रॉफिट है लॉस है? सर कैसी बात कर रहे हो, लाइबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो गेन है सर। जैसे सपोज क्रेडिटर्स को आपने 10,000 देने थे, अब वो सिर्फ आपसे 8,000 मांग रहे हैं, आपको 2,000 का प्रॉफिट हो गया, तो उसको भी आप रिवैल्यूशन के बाय में लिख देना। फाइन। तो रिवैल्यूशन अकाउंट के बाय में कौन सी दो चीज़ें आ सकती हैं अभी समझे तो। एसेट्स की वैल्यू बढ़ना बाय साइड पर रिकॉर्ड करोगे आप, क्योंकि वो गेन है। और लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होना इज अ गेन फॉर यू, तो उसको भी आप क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे। मेक सेंस? इसका वाइस वर्सा डेबिट साइड पर जाएगा। जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी, डेप्रिशिएट करेगी, तो आपको लॉस होता है, तो आप उसको डेबिट साइड पर डाल देना। जितने से एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, आपको वो अमाउंट रिवैल्यूशन अकाउंट में पोस्ट करनी होगी, ना कि नई वैल्यू। अगर मशीन की वैल्यू लास्ट बैलेंस शीट में 1,00,000 रुपीज़ थी, अब वो 80,000 की होगी, तो कितना रिकॉर्ड करोगे, 20,000 रिवैल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड पर, टू मशीन के नाम से। फाइन। यहाँ पर उस एसेट का नाम आ जाएगा। ऐसी अगर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो आपके लिए लॉस है, तो वो भी डेबिट साइड पर आ जाएगा। फाइन। तो चार चीज़ें समझ में आ रही है आपको। एसेट्स की वैल्यू बढ़ना प्रॉफिट है बाय साइड पर, लाइबिलिटीज की वैल्यू कम होना प्रॉफिट है बाय साइड पर, वाइसी वर्सा डेबिट साइड पर। एसेट्स की वैल्यू कम होना लॉस है डेबिट साइड पर, लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ना लॉस है तो डेबिट साइड पर। फाइन। दो चीज़ें और आ सकती है, अगर कोई आपको क्वेश्चन में अनरिकॉर्डेड एसेट गिवन होगा। अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब होता है जो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो बोलेंगे कि अब ये एसेट हमारे पास है तो इसको रिकॉर्ड करना है, तो दैट मीन्स वो रिवैल्यूशन के बाय में डाल देना। अगेन एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जो चीज़ अनरिकॉर्डेड है इसका मतलब उसकी पुरानी वैल्यू आप जीरो एज्यूम कर लो। आज वो वैल्यू आ गई मार्केट में, मतलब
हमारे पास, तो उसको रिकॉर्ड करना है, यानी कि आपने अगेन एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करना है तो बाय साइड से। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, एक तरह से लॉस है ना, लायबिलिटी बढ़ रही है आपके ऊपर, तो उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर देना, एज सिंपल एज दैट। फाइन, तो ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट का पूरा लेआउट। अब आपको क्या करना होता है, लास्ट में प्रॉफिट या लॉस निकालने होते हैं। क्रेडिट साइड पर आप गेन्स लिख रहे हो, तो अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा बड़ी है डेबिट साइड से तो आपको प्रॉफिट होगा, तो लिख देना टू गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। अब डिपेंड करेगा चैप्टर कौन सा है। अगर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है तो पुराने पार्टनर्स में जाएगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिटायरमेंट है तो पुराने पार्टनर्स में जाएगा, डेथ है तो पुराने पार्टनर्स में जाएगा। कभी भी नए पार्टनर्स को रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस नहीं देते, रीज़न बीइंग ये हमेशा पुराने पार्टनर्स का होता है। जो चेंजेस हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका उसके ऊपर होने वाला प्रॉफिट या लॉस हमेशा पुराने पार्टनर्स का होगा, नए पार्टनर्स का नहीं होता। फाइन, तो ये आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना होता है। डजेंट मैटर कौन सा चैप्टर आप कर रहे हो, चेंज इन पीएसआर ओल्ड रेशियो में बांटना, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी ओल्ड रेशियो में बांटना, रिटायरमेंट और डेथ में भी ओल्ड रेशियो में ही बांटना। फाइन, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी जो ओल्ड रेशियो गिवन होती है उसी में बांटते हैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा बड़ी है डेबिट साइड शॉर्ट है तो डेबिट साइड पर आएगा टू गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, ए और बी की रेशियो में बांट देना। अभी मैंने यहाँ पर ए और बी का एग्जांपल दिया आपको। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा बड़ी है क्रेडिट साइड से, दैट मीन्स लॉसेस ज़्यादा बड़े हैं तो लॉस आएगा, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। फाइन, तो ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का टॉपिक। आई वुड सजेस्ट यू एक बार अपने हाथ से नोट डाउन करके देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ जी, तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो दैट मीन्स आपको ये वीडियो पसंद आई। तो अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए और ज़्यादा अच्छी अपडेट चाहिए हमसे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। और वहीं पर आपको पता लगता रहेगा हमारे नए नए कोर्सेज़ के बारे में। हमारे ज़्यादा कोर्सेज पेड होते हैं तो हम लोग ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते यूट्यूब पर फ्री, लेकिन लिमिटेड कंटेंट हम लोग आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। और टेलीग्राम पर आपको इससे थोड़ा ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। अभी हमारे कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर आप लोग ले सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। तो आज यार मिलते टेलीग्राम पर।